नमस्कार। जल जीवन मिशन विवाद के इस खास विश्लेषण में सीधे तथ्यों पर आते हैं। राजस्थान का ये मामला आजकल हर तरफ चर्चा में है और काफी सुर्खियां बटोर रहा है। बिना समय बर्बाद किए आइए गहराई से समझते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है और जांच एजेंसियां किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं इस बहुत बड़े आंकड़े से, 960 करोड़ रुपए। जी है, 960 करोड़। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बल्कि ये संख्या इस पूरे मामले की गंभीरता और इसमें कथित रूप से शामिल सार्वजनिक धन के विशाल पैमाने को स्थापित करती है। जल जीवन मिशन से जुड़े इस मामले की पूरी गूंज इसी रकम के इर्द गिर्द है। और सच कहें तो यही वो वजह है कि ये जांच इतने ऊंचे स्तर पर और इतनी बारीकी से की जा रही है। अब जरा इस हालिया और बेहद नाटकीय घटनाक्रम पर गौर करते हैं। सोमवार तड़के दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बहुत ही अहम और तेज कार्रवाई होती है। थाईलैंड से लौट रहे एक व्यक्ति को इंटरनेशनल फ्लाइट से उतरते ही एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी तुरंत हिरासत में ले लेती है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि इस मामले के मुख्य संदिग्धों में से एक संजय बड़ाया हैं। इस कार्रवाई से साफ पता चलता है कि देश से बाहर जाने और वापस लौटने वालों पर एजेंसियों की नजरें कितनी पैनी हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, मास्टरमाइंड या बिचौलिया? आइए इस कथित भूमिका का विश्लेषण करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर संजय बड़ाया है कौन और ये एयरपोर्ट वाली गिरफ्तारी इतनी अहम क्यों मानी जा रही है। इस स्लाइड में दी गई जानकारी बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि ये जांच एजेंसी का आधिकारिक रुख बिल्कुल स्पष्ट करती है। एसीबी के महानिदेशक गोविंद गुप्ता के ठीक शब्दों पर ध्यान दें तो उनका कहना है कि संजय बड़ाया इस 9600 करोड़ रुपए के कथित मामले के मास्टरमाइंड भी हो सकते हैं और उन्होंने एक बिचौलिए की भूमिका भी निभाई है। ये एक सीधा और स्पष्ट बयान है जो हमें बताता है कि प्रशासन इस मामले को आधिकारिक रूप से कैसे फ्रेम कर रहा है। इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है पूर्व मंत्री और पिछली कार्रवाइयां। चलिए इस मामले के इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। किसी भी बड़े मामले की पूरी तह तक जाने के लिए उसके राजनीतिक संदर्भ को समझना बहुत जरूरी होता है। जांच एजेंसियों की फाइलों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य दर्ज है। एसीबी के अनुसार संजय बड़ाया को राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी का बेहद करीबी माना जाता है। अब बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के सिर्फ तथ्यों को देखें तो यह एक आधिकारिक जानकारी है जो जांच की दिशा तय कर रही है। इससे यह समझने में काफी मदद मिलती है कि इन अलग अलग चेहरों के बीच कथित तौर पर क्या संबंध हो सकते हैं और जांच की सुई किस तरफ घूम रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे एक के बाद एक कड़ियों में जुड़ता है। ये टाइमलाइन सच में बहुत कुछ साफ कर देती है। ध्यान दीजिए, साल 2024 में सबसे पहले ईडी ने संजय बड़ाया को गिरफ्तार किया था। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 7 मई को एक बहुत बड़ा मोड़ आया जब एसीबी ने इसी मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया। और फिर आता है ये सोमवार का दिन जब बड़ाया को दिल्ली एयरपोर्ट पर दोबारा पकड़ लिया गया। ये सिलसिलेवार घटनाक्रम साफ दिखाता है कि पिछले 1 साल से एजेंसियों की सक्रियता किस चरम पर है। अब इस बिंदु पर सबसे बड़ा सवाल ये है, आगे की जांच और फरार आरोपी, यानी इसके बाद आगे क्या होगा। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये जांच अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि बेहद सक्रिय चरण में है। एयरपोर्ट से हिरासत में लेने के तुरंत बाद संजय बड़ाया को आगे की सघन पूछताछ के लिए जयपुर लाया जा रहा है। और एक बात जो भूलनी नहीं चाहिए वो ये है कि इस विशाल मामले में अभी भी 3 आरोपी फरार चल रहे हैं। जांच एजेंसियां शांत नहीं बैठी हैं। एसीबी इन फरार लोगों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे और कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं। जैसे जैसे ये विश्लेषण अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। प्रमुख चेहरों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन 3 संदिग्ध अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। ऐसे में ये 960 करोड़ रुपए की विशाल जांच भविष्य की सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी के लिए क्या मायने रखती है? क्या इस तरह की सख्त कार्रवाइयों से भविष्य में जनता के पैसे के उपयोग में ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही तय होगी? ये एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जिस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे के अपडेट्स के लिए अपनी नजरें बनाए रखें।